है अभी तक आपने बहुत से सेमिनार अटेंड कर लिए होंगे, कुछ लाइव किए होंगे, कुछ यूट्यूब पे देखे होंगे, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ नेटफ्लिक्स पे देख लिए होंगे। आपने कभी ये चीज़ इन सारे सेमिनार्स में देखने के बाद ऑब्ज़र्व की कि वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं? तो अमूमन सम टाइम तो ये होता है ना, हमारी नेशन को जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, वो जब कोई बोले तो हम उससे बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो इतना इम्प्रेस होते हैं कि हम वैसा बोलने की ट्राई करते हैं, और क्योंकि हमारे पास उस लैंग्वेज को प्रॉपर हमने सीखा नहीं होता तो हम बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं, और जब गलतियां करते हैं तो वो उसको सीखने पे भी फोकस नहीं करते, फिर हम उसको बोलना छोड़ देते हैं। ऑल आई वॉन्ट टू से, हमेशा याद रखिएगा, एक ट्रेनर का इंग्लिश लैंग्वेज बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑडियंस उसके सामने बैठी है, जो सुनने वाली है, जिसको आपका आइडिया जा रहा है, जिसको आपकी कम्युनिकेशन जा रही है, जिसको आपकी थॉट्स जा रही हैं, या जिसको आपके वो ख्यालात ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या वो उस लैंग्वेज को समझने के काबिल है? Being on the stage and using the jargons and using the style and बड़ी कमाल की इंग्लिश और कमाल का एक्सेंट बोलने से अगर आप अपने आप को ट्रेनर समझते हैं तो प्लीज़ ऐसे ट्रेनर आपको बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, वो जो आपने लोगों को देखा होगा, वो उन्हीं लोगों के साथ इंग्लिश बोल रहे होते हैं जो उस इंग्लिश लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से ट्रेनर्स हैं, मैं मेंशन नहीं करूंगा, वो उन लोगों के साथ भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं जिनको उन इंग्लिश लैंग्वेज पे मुकम्मल तौर पे ग्रिप नहीं है। याद रखिएगा, जितना आपका स्टाइल और लैंग्वेज देसी होगी, उतना बेहतरीन अंदाज में आपका मैसेज कन्वे होगा, उतना बेहतरीन अंदाज में एक लाइवली वे में आपका जो मैसेज होगा, जो मॉरल लेसन होगा, वो लोगों के दिल को छू जाएगा। तो बजाय इसके कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज, डेफिनेटली लैंग्वेज सीखें, इंटरनेशनल लेवल पे जाना ना, हम तो बात ही वर्ल्ड क्लास की करते हैं, लेकिन इसको इस लिहाज से भी देखें कि जिस ऑडियंस में आप जा रहे हैं, आपने उसके साथ बात करते हुए उसको समझाना है। पर्पस आपका इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ उनको अपना आइडिया आसान अल्फाज में, आसान से आसान अल्फाज में उनको ट्रांसफ़र करना होना चाहिए। इसके लिए चाहे आपको उन्हीं की लोकल ज़बान में बात करनी पड़े, आपको नेशनल लैंग्वेज में बात करनी पड़े, आपको जार्गन्स यूज़ करने पड़े, या आपको इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़े, या इन तीनों को कम्बिनेशन करना पड़े, आप कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, लैंग्वेज वही बोलिएगा जो सुनने वाले को समझ में भी आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।